आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन बनाने का एक तरीका जिसमें हम मिनिमम 3 लाइन्स लिखेंगे। तो कोई भी जब इंट्रोडक्शन आती है उसमें हमें कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट 3 लाइन्स लिखें और उन लाइन्स की जो शुरुआत होगी वो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो 3 स्टेप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, इसमें से सबसे पहला स्टेप है एक जनरल स्टेटमेंट बनाना। अब जनरल स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। जनरल स्टेटमेंट के बाद आपको डायरेक्टली एक सेकंड स्टेटमेंट लिखनी है जिसका नाम है रीफ्रेज द क्वेश्चन। तो आपको जो भी क्वेश्चन है उसे अपने वर्ड्स में बदल के लिख देना है। एंड जो इंट्रोडक्शन की बिल्कुल लास्ट लाइन है उसमें आपने एक आउटलाइन स्टेटमेंट लिख देनी है। तो आउटलाइन स्टेटमेंट क्या होती है एंड जनरल स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट, इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको एक टॉपिक आता है कार के ऊपर। बजाय के कार लिखने के हम इसको जोड़ेंगे इसकी जनरल स्टेटमेंट के साथ, इसकी बैकग्राउंड के साथ, और गाड़ी की बैकग्राउंड हम जोड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो कोई भी टॉपिक आए कार के ऊपर या मोबाइल के ऊपर उसे हम जोड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी एक आधी लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर टॉपिक आता है स्ट्रेस के ऊपर तो उसे हम जोड़ सकते हैं कंपटीशन के साथ। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस लेवल इज़ ऑल टाइम हाई। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक आता है, मान लीजिए देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन द पुलिस और द आर्मी, तो उसे हम जोड़ सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ कि इन दीज मॉडर्न टाइम्स मेन एंड वुमेन आर इक्वल। इस तरह से हम कोई भी एक जनरल सी लाइन बना सकते हैं और इसी लाइन को हम बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट्स। सेकंड, इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो इसकी एग्जांपल ऐसे आएगी कि टेक्नोलॉजी की एक लाइन हम ये लिख सकते हैं दैट एवर सिंस द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 21st सेंचुरी। ये बिल्कुल पहली लाइन होगी आपकी राइटिंग टास्क की, कॉमा देयर हैव बीन इमेंस चेंजेस इन द फील्ड ऑफ डैश। इस डैश में हम फिल कर देंगे कि हमें इसमें मोबाइल लिखना है, कम्युनिकेशन लिखना है, कंप्यूटर्स लिखना है, हमें इसमें ऑटोमोबाइल्स लिखना है, वर्क लिखना है कि क्या चीज़ लिखनी है। इसी तरह से कंपटीशन के ऊपर एक लाइन अब डिस्कस करते हैं। तो कंपटीशन के ऊपर एक जनरल स्टेटमेंट वाली लाइन आ सकती है दैट द कट थ्रोट कंपटीशन टू ग्रैब द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट। कि सब कुछ बेहतर, सब कुछ लाइफ में बेस्ट हासिल करने के चक्कर में लोगों को सोशल अनरेस्ट हो गया है। वो टिक नहीं रहे एक जगह, वो कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, all for this to get ahead in their life। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आएगी रीफ्रेज द क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसे हमें अपने वर्ड्स में जो जो वर्ड हम बदल सकते हैं हमें उसको बदल के वहाँ पे लिख देना है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे आएगी दैट सम पीपल बिलीव दैट। तो आप इंट्रोडक्शन की जनरल स्टेटमेंट लिखने के बाद जो हमने पहले डिस्कस की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर या मॉडर्न लाइफस्टाइल के ऊपर, वो लिखने के बाद उसी के साथ सेकंड लाइन बनाएंगे सम पीपल बिलीव दैट, और जो भी क्वेश्चन है उसे अपने वर्ड्स में कोशिश करेंगे उसको मेंशन करने का। अगर आपने ये लाइन यूज़ नहीं करनी तो आप ये भी लाइन यूज़ कर सकते हैं दैट इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट। तो इन दोनों में से कोई भी एक लाइन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको लिख देंगे अपने वर्ड्स में। अब पीपल की जगह हम मासेस या इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं, एंड कंट्रीज़ की जगह हम नेशंस लिख सकते हैं, वर्ल्ड की जगह हम ग्लोब लिख सकते हैं या ग्लोबली लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स की जगह हम प्यूपिल्स लिख सकते हैं, परसेंटेज की जगह हम प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स हमें रोज़ टॉपिक्स को अटेम्प्ट करके हमें क्लियर हो जाएंगे कि इसकी जगह इसके ये सिनोनिम्स आ सकते हैं, इन्हीं को हम यूज़ कर लेंगे। अब लास्ट है आउटलाइन स्टेटमेंट। आउटलाइन स्टेटमेंट में क्या होता है, हमें एग्जामिनर को या अपने ऐसे पढ़ने वाले को बताना होता है कि हमारे ऐसे में आगे क्या आने वाला है। बेसिकली इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए इट्स लाइक अ टीज़र, कि एक टीज़र या ट्रेलर आता है वो बताता है कि आपकी मूवी किस चीज़ के बारे में क्या आने वाला है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बनता है। तो इसमें हम एग्जामिनर को क्लियर कर देंगे कि हमारे आने वाले एस्से में जो 2 पैराग्राफ्स होंगे
उसमें हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फ़ायदे या नुकसान के बारे में, या प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में, या बोथ व्यूज़ के बारे में। एंड हमारा जो ओपिनियन होगा वो हम बाद में देंगे या हम कंक्लूजन में देंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर टॉपिक है अग्री या डिसअग्री वाला, इस केस में आप लिख सकते हो दिस एसे सपोर्ट्स द गिवन स्टेटमेंट। सपोर्ट्स का मतलब है आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हो। अगर आप डिसअग्री हो तो आप लिख सकते हो दिस एसे रिफ्यूट्स विद द गिवन स्टेटमेंट। रिफ्यूट का मतलब है हम डिसअग्री कर रहे हैं, हम सहमत नहीं हैं। अगर हमें पार्शली अग्री करना है तो हम ये लिख सकते हैं दैट टू सम एक्सटेंट या टू अ लार्ज एक्सटेंट आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। इसकी जगह सिंपल लाइन भी यूज़ हो सकती है दैट आई पार्शली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, बट उससे बेटर लाइन ये वाली रहेगी। तो इन्हीं लाइंस को यूज़ करके, जनरल स्टेटमेंट को यूज़ करके, रीफ्रेज करके क्वेश्चन को, एंड में ये आउटलाइन सेंटेंस लिख के हम अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं विद इन 50 वर्ड्स, और इतने वर्ड्स बहुत होते हैं। अब अगर टॉपिक अग्री डिसअग्री का नहीं आया तो उस केस में एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाए तो हम ये लाइन लिख सकते हैं दैट दिस एसे डिस्कसेस बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर ये नहीं लिखना तो हम लिख सकते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे will examine the positives while the second part will consider demerits। अगर ये भी नहीं लिखना तो हम लिख सकते हैं emphasizing on the significance of dash। डैश में हम फिल कर सकते हैं मोबाइल या कोई भी टॉपिक हो, कॉमा देयर आर 3 reasons why it is helpful। तो इन तीनों में से कोई भी एक लाइन यूज़ करेंगे हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज के केस में। अब अगर टॉपिक आता है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला, इसमें हम लिख सकते हैं दैट दिस एसे डिस्कसेस बोथ प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। तो इसी तरह अगर कॉजेज एंड सोल्यूशंस के ऊपर आ जाएगा तो हम प्रॉब्लम की जगह यहाँ पे फिट कर देंगे दिस एसे डिस्कसेस बोथ प्रॉब्लम्स की जगह कॉजेज एंड सोल्यूशंस इन अपकमिंग पैराग्राफ। डिस्कस बोथ व्यूज लास्ट टॉपिक है, अगर ये आ जाता है तो हम लिख देंगे दिस एसे डिस्कसेस बोथ व्यू पॉइंट्स इन फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स। तो आप सब्सिक्वेंट, फोर्थकमिंग या अपकमिंग पैराग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एक टॉपिक है नाउडेज द वे मेनी पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or a negative development? तो इस टॉपिक में पूछा गया है कि जब टेक्नोलॉजी के आने से हम जैसे अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से बात करते हैं वो चेंज हो रहा है, एंड इन्हीं सब चीज़ों ने किस तरह से असर डाला है, हमें इसके पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने हैं। तो अब हम इसे देखेंगे। इंट्रोडक्शन आपके सामने है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन इंट्रोडक्शन में से कौन सी लाइन क्या है। तो जो बिल्कुल पहली लाइन है येलो कलर में हाईलाइटेड, ये है हमारी जनरल स्टेटमेंट टेक्नोलॉजी इज़ अ क्रूशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। एक जनरल सी लाइन बना देनी है टेक्नोलॉजी के बारे में, इसकी जगह आप कोई भी लाइन बना सकते हैं। सेकेंड लाइन में हमने क्वेश्चन को अपने ही वर्ड में मेंशन करना है, इट इज़ फ्लरिशिंग यानी कि एक्सपैंडिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन though this invention has changed the way people interact around the world। सो हमने क्वेश्चन को ही अपने वर्ड्स पे मेंशन कर दिया, एंड लास्ट लाइन जो कि रेड में हाईलाइटेड है उसमें हमारा आउटलाइन सेंटेंस है इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप ऑफ पीपल। तो 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन छोटा सा बट अच्छा वाला, जिससे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाए। हमें कोई चीज़ फालतू नहीं इसमें लिखनी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना जिसके कारण वो हमारी नेगेटिव मार्किंग करते। शॉर्ट लिखें बट अच्छी तरह से लिखें।